देश के युवाओं को हल्का लेना केंद्र सरकार को पड़ा महंगा। नेट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार एक महीने से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, युवाओं का ये धरना प्रदर्शन था। इसमें ना कोई पार्टी का ना किसी पार्टी के बैनर तले हुआ, ना किसी संगठन के, सिर्फ एक ही युवाओं का जो संगठन था जो सिर्फ ऊपर ही ऊपर था। इसको या तो ये बोलेंगे अभी रजिस्टर भी नहीं था, ये संस्थान था ना कोई संस्था, ना कागजों पर थी, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही ये संस्था बनाई गई थी, ये पार्टी जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। और इसका जो आंदोलन था वो लगभग सफल होता दिखाई दे रहा है। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। युवाओं को कमजोर समझना सरकार की सबसे बड़ी भूल थी, और वो भूल का खामियाजा ये हुआ कि आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, उनको इस्तीफा देना पड़ा। कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है और युवा इस देश की ताकत है। इस देश की ताकत का आकलन करना या कम आकलन करना गलत था। कि सरकार को आज पता चला होगा जब ये जैन जी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और आंदोलन भी इनका जेन्युइन था। क्यों? क्योंकि जब जिस प्रकार से देश में जो लगातार भ्रष्टाचार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं और न जाने दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर इस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो क्राइम भी यहाँ पर इंडिया में बढ़ता जा रहा है। न जाने दुनिया और कौन कौन सी चीज़ें घटती होंगी, जो सामने आ जाती हैं वो दिख जाती हैं, और जो सामने नहीं आ पाती है उसको दबा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये नीट का जो पेपर की लीक की बात जो थी, इसको लेकर काफ़ी विरोध चल रहा था काफ़ी लंबे समय से। और पेपर जो पढ़ने लिखने वाला जो बच्चा था, जिसने मेहनत करी और ये पेपर लीक होता है, वो कई बच्चों ने आत्महत्या भी कर ली। उस बच्चों को जेएनयू की जो ये लड़ाई थी, इसकी ये जीत थी, हम इसको जीत नहीं बोलेंगे, ये तो श्रद्धांजलि थी उन बच्चों के प्रति जो बच्चे उस दौरान जो आत्महत्या कर लिए थे या फिर इस दुनिया से चले गए थे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन धन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय। सरकार लगातार जेएनयू का जो मामला, जेएनयू का जो आंदोलन है, इसको दबाने की कोशिश कर रही थी। उनको ये लग रहा था कि इनको किसी तरह यहाँ से हटा दिया जाएगा या इन पे जो लाठी चार्ज किया गया, तो लाठी चार्ज बगैर अधिकारियों ने ऐसे तो कर नहीं दिया होगा, आदेश होगा तभी तो लाठी चार्ज हुआ। 20 जुलाई को जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, और जब ये जेएनयू जो युवा आंदोलनकारी हैं जब संसद की तरफ मार्च कर रहे थे, उस दौरान लाठी चार्ज हुआ, कई छात्र घायल भी हुए, और जो पुलिस के जवान थे वो भी घायल हुए हैं इसमें। और जिस प्रकार से वहाँ पर बताया जाता है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो ये कहीं ना कहीं
सरकार की सबसे बड़ी कमज़ोरी कह लीजिए या फिर सरकार की जो कार्यप्रणाली है, इस पे सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर युवाओं ने ऐसा क्या किया था जिनको मतलब वहाँ पर इनके ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा था और आंसू गैस छोड़ना। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करेंगे। वाटर कैनन का ठंडा पानी उनी भी नहीं क्या दोबारा सरकार भारत के युवाओं को कमज़ोर समझने का प्रयास करेगी? क्योंकि ये युवा है, आज का युवा है, नए भारत का युवा है, ये किसी से कम नहीं है। जिस प्रकार कहा जाता है ये आज का भारत है, घर में घुस के मारेगा, लेकिन ये आज के युवा हैं जो घर में रह के घर के ही दुश्मनों को मारेंगे और उनको सत्ता से बेदखल करेंगे। ये आज का भारत है।